जी हाँ दोस्तों, कैसे हो आप सब? भैया के बच्चों की और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चले हुआ सके। तो बहुत सारी बहनों का और बहुत सारे भाइयों का कमेंट्स आ रहा था कि भाई आप लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर जो आप लोगों की काम करने वाली आंगनवाड़ी और आप लोगों की हैं जो काम करने वाली जो आशा बहुएं होती हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा मेडिकल में काम करने वाली हमारी आशा बहुएं होती हैं, और उसके बाद काम करने वाली जो हमारी शिक्षा के लेवल पर आती हैं तो हमारी आंगनवाड़ी बहनें होती हैं। तो ये दोनों आप लोगों की हैं, वो क्या है, दोनों सिर पे काम करती हैं, तो महिलाएं इन दोनों पे काम करती हैं। और इस पे लेके बहुत सारी लड़कियों के कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी हमने वीडियो देखे थे, बहुत सारे वीडियोस देखे, तो उनमें क्या था कि उन्होंने बोला था कि 20,000 25,000 आप लोगों की सैलरी है जो कि आशा बहू में, और क्या है कि इनके आंगनवाड़ी में मिलेगी 20,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। तो ऐसा आप लोगों का है कि नहीं है, क्या माननीय योगी सर के द्वारा बोला गया था? तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो पर आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट वीडियो शुरू करते हुए आते हैं मेन पॉइंट्स पर। तो बात करते हैं आज आप लोगों को उत्तर प्रदेश में कार्यरत आप लोगों की बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि आंगनबाड़ी में काम कर रही हैं, और आशा बहुएं भी बहुत सारी हैं। अब आशा बहुएं के काम क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा, और उसके बाद हमारी आंगनवाड़ी में महिलाओं का क्या काम होता है, लड़कियों का क्या काम होता है, ये भी चीज़ें पता होंगी। अगर ये भी ना पता हो तो आप हमारे ओल्ड चैनल पर जाइएगा और वहाँ पर फुल डिटेल्स के साथ आप वीडियोस देख सकते हो। अब बात करते हैं हमें इनकी सैलरी को लेके। भाई आप लोगों की सैलरी को लेके बहुत सारा कन्फ्यूजन बना हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने आप लोगों को ये बता दिया है कि 20,000 रुपये इसकी पर मंथ मिलने वाले हैं। तो आखिरकार क्या है इसका सच? तो देखिए, अभी ऐसा कुछ नहीं है आप लोगों का, ऐसा कुछ भी दूर दूर तक नहीं है कि आप लोग को 20,000 मिलेगा, 25,000 मिलेगा, 30,000 मिलेगा। तो ऐसा सोचिए भी नहीं, क्योंकि आप लोगों की एक लिमिट होती है, इसकी भी बढ़ने की सरकार बढ़ाएगी, लेकिन लिमिट के आउट ऑफ लिमिट नहीं होगी। कुछ लिमिट के अंदर आप लोगों की इसकी सैलरी बढ़ने के लिए इन्होंने कुछ अपडेट दी है, जो कि आपकी अभी 3 अगस्त को एक बैठक हुई थी, और उस बैठक के दौरान आप लोगों के माननीय योगी सर ने उसमें क्या है न्यूज वालों से, और आप लोगों का क्या है इसमें न्यूज़पेपर के माध्यम से जिन्होंने अपनी क्या है कि बातों को रखा है माननीय योगी सर ने कि ऐसा क्या क्या काम करना है उत्तर प्रदेश के अंदर, उन चीज़ों से आप लोगों का क्या है कि हम तक इन अपडेटों को पहुंचाया गया। यानी आप लोगों में भी न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि 3 अगस्त के न्यूज़पेपर में क्या क्या आया था, और ये सारी चीज़ें आप लोगों की हैं। चलो छोड़ते हैं और आते हैं मेन चीज़ों पर। और वैसे छोड़ते क्या है, वो भी आप लोगों की ही हित पर बात कर रही थी मैं, कहीं ऐसा नहीं था। इसमें इन्होंने बताया है कि आप लोगों को 3 अगस्त 2026 उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत से ठीक पहले सोमवार को 3 अगस्त 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के पत्रकारों से बातचीत के दौरान सरकार की प्राथमिकताओं को कई महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी। इस दौरान आप लोगों को क्या मतलब इस दौरान उन्होंने किसानों, महिलाओं, युवाओं और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों और प्रदेश के विकास के से जुड़े मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखा। मुख्यमंत्री ने सबसे बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि अगले 1 से 1.5 सप्ताह के भीतर उत्तर प्रदेश के अंदर जो आप लोगों का आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए जो है कर्मचारियों के लिए एक आयोग, यानी क्या है आउटसोर्सिंग कमीशन आप लोगों का है लागू करने की प्रक्रिया के लिए शुरुआत की जाएगी। इसके साथ ही आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की न्यूनतम मानदेय सुनिश्चित करने की दिशा भी सरकार कदम उठा रही है। यानी उन्होंने बताया कि आउटसोर्सिंग पर काम करने वाली जो भी आप लोगों की महिलाएं हैं, तो उन पर क्या है कि वैसे भी आप जानते हो कि आशा बहुएं हमारी जो होती हैं, तो बहुत सारी बेचारी अभी तक देखा होगा कि बहुत सारे धरने पे बैठी थी, लेकिन उस टाइम पर कभी सुनवाई उनकी नहीं की गई थी। अभी वो लखनऊ तक वहाँ पर धरना देने गई थी आशा बहुएं कि भाई हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, हम रात दिन घूमते हैं, हमें ना रात दिखे, ना दिन दिखे, ना ठंडी दिखे, ना गर्मी दिखे, ना हमें बरसात दिखे, और हर टाइम हम एक्टिव होकर काम करते हैं। बात सही है, आपके घर में भी मम्मी होंगी किसी किसी की आशा बहु, तो किसी किसी की आंगनबाड़ी में भी होंगी, बल्कि आप स्वयं भी आप लोग आंगनबाड़ी में होगी। तो ऐसे आप लोगों की होंगे, घर पे नहीं होंगे, तो आप उनको देखते होंगे कैसे काम कर रही हैं, कितना काम उनके ऊपर रख दिया जाता है। भाई आपके जो बड़े लोग होते हैं ना, आपके सुपरवाइजर जैसे लोग होते हैं, जैसे उनके घर में मतलब क्या आशा बहुओं में एनएम जेएनएम वगैरह हैं, या उनकी जो भी मैम वगैरह आती हैं, तो वो लोग क्या है तो उनका लोड रख देती हैं, लो भैया संभालो इसको। वो गांव भर का डेटा तैयार करके बेचारी तक टाइम बनाती हैं, और उसके बाद उनको डेटा पहुंचाती हैं। फिर वो कहीं ये जनगणना, कहीं ये वो करती वर्ती सब कुछ बेचारी करती रहती हैं, बट उसमें क्या है उनकी सैलरी बहुत कम होती है। और इसी बात को लेकर वो बार बार अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा रही थी कि भाई हमें सरकार हमारी सुनवाई करे, हमारा पैसा बढ़ाए। हमें इतने पैसे से क्या होता है, हमारे तो इतना किराया नहीं किराया ही महीने का खर्च होता है जितना हमारा सैलरी देते हैं लोग। तो ऐसा आप लोगों का था। तो भाई अब आप लोगों के लिए है जो कि खुशखबरी है कि आप लोगों के लिए एक क्या है आयोग भी बनाने के लिए इन्होंने बोल दिया है, और बल्कि इन्होंने ये भी बोल दिया है कि न्यूनतम आपका वेतन बढ़ेगा। यानी जो आप लोगों का वेतन था, और आप लोगों के आने वाले जो आपके अपने बड़े वाले अफ़सर वगैरह जिसे बोलते हैं, मतलब क्या है आप लोगों के जो बड़े लोग होते हैं ना,
आपसे ऊपर वाले, तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, हर चीज़ पर एक तानाशाही होती है, भाई ये करना ही है आपको, यही चीज़ें हैं। तो भाई आप अपनी बात को भी नहीं कह पा रहे हो, क्योंकि कहें तो किससे कहें, वही आपके खुदा बैठे हैं। तो ऐसा नहीं, आप खुदा नहीं, अब आप लोगों के लिए भी तैयारी हो रही है, आपकी अपनी बातों को रखने के लिए आयोग बनाया जाएगा, ठीक है। और इसमें आपकी सैलरी भी आपको बढ़ाने के लिए सरकार ने आपका नाम भी, देखो किसका किसका नाम आ गया है। तो इस पे इन्होंने बताया है किसका किसका है, मैं आपको बता देती हूँ, 1 मिनट। हाँ, इसमें बताया है कि आप लोग दिशा में सरकार कदम उठा रही है। इन्होंने बताया, हाँ, उन्होंने बताया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, यानी आप लोगों की आंगनवाड़ी जो कार्यकर्त्री होती हैं, जैसे आप लोगों की आती हैं, 2 ही इसमें होती हैं, जिनमें आप मतलब क्या होती तो 3 है। एक तो आपकी सुपरवाइज़र आती है, उससे नीचे आती है वो आपकी कार्यकर्त्री होती है, और उससे नीचे आपकी आती है वो सहायिका होती है। ये 3 पोस्ट आप लोगों की होती हैं जो आंगनवाड़ी से रिलेटेड होती हैं। इनमें से 2 पोस्ट आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी-बड़ी भर्तियों पर आई। जैसे आप लोगों की फर्स्ट आई, वो आप लोगों की आई थी मतलब क्या है 21,000 प्लस पद में वैकेंसी, और सेकंड आप लोगों ने देखा कि 69,000 पद में चली आप लोगों की वैकेंसी, जो कि कंटिन्यू अभी भी चल रही है काफ़ी डिस्ट्रिक्टों की। इसमें आप लोगों की जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, मेरे ओल्ड चैनल से बहुत सारी हमारी लड़कियां सेलेक्ट हुई हैं, तो बोली कि दीदी बस दिक्कत तो इसी बात की है, हम काम भी कर लें, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन बात यहाँ आती है जब हमारे अकाउंट पर सैलरी आती है, और बहुत रुक के आती है सैलरी, हमें 2-2 महीने तक सैलरी नहीं मिलती है। तो ये सारी आपकी कंप्लेंट्स थी, बाकी उनकी ऐसी कोई कंप्लेंट्स नहीं आई है, जो वो काम कर रही हैं लड़कियां। तो देखिए, आप परेशान ना होइए, आप काम करते रहना, क्योंकि एक सरकारी भर्ती है, और आपका एक बार में सिलेक्शन हो गया है, तो आप इस पर क्या है कि बने रहिए, थोड़ा सा फेस कीजिएगा। आप लोगों के लिए थोड़े दिन का और भी यहाँ पर फेस करने का मौका मिल रहा है। बाकी फिर आप लोगों के लिए एक आयोग तो बन ही रहा है, चीज़ें आपकी सरकार खुद ही बना रही है। तो इससे क्या है, टाइम से आपका वेतन भी मिलेगा, क्योंकि उन्होंने बताया है कि टाइम से आप लोगों का वेतन के लिए भी इन्होंने मेंशन किया है कि भाई इनका वेतन है जो कि टाइम से नहीं मिलता था, अब वो टाइम से वेतन भी मिलेगा। और जो सरकार अफसर वगैरह आप लोगों के जो बड़े लोग थे, जो आपके साथ ऐसा बिहेवियर करते थे, उन पर भी चीज़ों को सुधार किया जाएगा। और आप लोगों के लिए क्या है, वो ऑनलाइन जो भी आप लोगों का पैसा वगैरह मिलता था, वो आप लोगों का है अब टाइम से मतलब क्या है, मिलेगा, जिससे आप लोगों को 2-2 महीने 3-3 महीने इंतजार ना करना पड़ेगा। और इसमें बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा बहनें, रसोइयाँ, और उसके बाद ग्राम चौकीदार जैसे आपके कर्मचारी मानदेय को लेकर भी जो सरकार है गंभीरता से काम कर रही है। तो ये आप लोगों के हैं, जो कि 4-5 ऐसे हैं जिन पर काम बहुत तेज़ी से कर रही है। इन लोगों के लिए, जैसे आपकी आंगनवाड़ी और आशा बहनें हैं, और रसोइयाँ, जैसे रसोइयाँ जानते हो कि कौन है, आप लोगों ने देखा होगा कि अब मिड डे मील का काम होता है, जो स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में चलता है, वो हमारे यहाँ की रसोइयाँ काम करती हैं वहाँ पर। अब उनका वेतन क्या ही मिलता है, जानते ही हो आप लोग, बनाने बेर नहीं मिल रहा होगा सब महीने का, फिर भी बेचारी लगन से मेहनत से काम करती हैं, टाइम से जाती हैं, खाना बनाती हैं, सब कुछ करती हैं, उनका भी वेतन ढंग से नहीं मिलता है। आशा बहनों को भी वेतन ढंग से नहीं मिलता, टाइम से भी नहीं मिलता है। उसके बाद आप लोगों के आते हैं चौकीदार, जो हमारे गांव घर में चौकीदारी करते हैं, इन लोगों का भी कोई वेतन अच्छे से नहीं मिलता। आपने देखा होगा सरकारी जगहों में चौकीदार लगाए जाते हैं, इनको भी बेचारों को न तो एक सौ सैलरी अच्छी मिलती है, और काम भी अच्छा खासा ले लिया जाता है। तो ये सारे लोगों के लिए, सारी सुधार करने के लिए सरकार ने कुछ नियम बना रही हैं, और इस पर आप लोगों के पैसे भी है वो भी बढ़ाए जाएंगे, और टाइम से पैसे भी आएंगे अब आप लोगों के अकाउंट पे, ठीक है। तो अभी तो नहीं, अभी आप लोगों का क्या है कि अभी तो इन्होंने अनाउंसेस किए हैं, देखो थोड़ा सा समय मिलेगा। तो इन्होंने बताया कि 1 से 1.5 हफ्ते के लिए बोला है, तो यानी समझ लिया 15 से 20 दिन में काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद काम कर रही हैं, और गंभीरता से, मतलब सरकार काम कर रही है, और गंभीरता से तो करेगी, क्योंकि आप लोगों के चुनाव भी तो आ गए ना पास में, बचा ही कितना, ठीक है, कितने मंथ बचे हैं भला। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की थी। और आपकी सैलरी को लेकर जो आप लोगों को कोई बताए हैं कि 20,000 25,000, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसमें ना आपका 20,000 मिलेगा, ना 25,000 मिलेगा। आपका हो सकता है अगर 5,000 बढ़ाएंगे, 6,000 बढ़ा